है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पहुंचकर नमन करते हुए महात्मा गांधी की समाधि के सामने, महात्मा गांधी जिन्होंने शांति और इस गीत से बड़ा उनका परिचय नहीं हो सकता। The path, the being walks along. The human sees the difference, the being just walks on. पीर पर आई जाने रे। इससे बड़ा कोई परिचय महात्मा गांधी का नहीं हो सकता, जिन्होंने देश को Now the Prime Minister is making his way. एक ऐसी आजादी दी, Flag hoisting and address to the nation. एक ऐसी आजादी का मंत्र दिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जो शांति के रास्ते और सहयोग के रास्ते से गुजरता हुआ आज हम यहाँ पर पहुंचे। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुंचे और उन्होंने नमन किया महात्मा गांधी की समाधि पर, पुष्प अर्पित किए और यहाँ से वो सीधे पहुंचेंगे लाल किले पर। हे राम, महात्मा गांधी के अंतिम बोल अपने ईश्वर को याद करते हुए, और वहीं पर प्रधानमंत्री का ये आज पुष्पार्पण। ये देखिए, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पदक विजेताओं को, तमाम लोगों को जो अब इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी भी बढ़ती चली जाती है और ये मंत्रीगण आपको सरकार के दिखाई दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर, नीरज चोपड़ा, भारत की शान, जिन्हें गोल्डन बॉय अब कहा जा रहा है, वो वहाँ पर मौजूद है। और प्रधानमंत्री अब राजघाट से रवाना हो चुके हैं लाल किले के लिए। लोकल फॉर ग्लोबल और तमाम मंत्री दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी नजर आ रहे हैं। सभी वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम मेहमान, कुछ विदेशी मेहमान भी अपनी जगह ले चुके हैं। और ये भव्य नजारा अब आप लाल किले का देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री कुछ ही देर में, कुछ क्षणों में पहुंचने वाले हैं। कहिए 2014 से लेकर 2021 की तस्वीर, जहां राजघाट पर प्रधानमंत्री पहुंचे, और कुछ ही देर से में लाल किले की तस्वीरों में भी 2021 की तस्वीर शामिल हो जाएगी। वहां पर जल, थल और नभ तीनों सेनाओं की टुकड़ियां मौजूद, इनका निरीक्षण करते हुए, जिससे सलामी लेते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे और फिर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडारोहण होगा। आज प्रधानमंत्री क्या बोल सकते हैं, अब अगर उस पर जल्दी जल्दी नजर डाल ले तो एक तरफ 75वीं वर्षगांठ पर उनकी शुरुआत हो सकती है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, इसको लेकर रक्षा मंत्री को आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का वो स्वागत करेंगे कुछ ही देर में। अब वो घड़ी करीब है, जैसा कि हमने आपको बताया था, लगभग 7:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन भी होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार अपनी तरफ से कोविड की दूसरी लहर और उसके बाद वैक्सीन का उसका कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ा है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री कर सकते हैं आज इस मंच से। आत्मनिर्भर भारत को लेकर क्या उनकी सोच है, क्योंकि भारत ने आर्थिक रूप से भी तमाम मुश्किलों का सामना किया कोविड की लहरों में। और तीसरी तरफ जो पदक विजेता है, आज उनका सम्मान किया जा रहा है। राजनाथ सिंह बतौर रक्षा मंत्री आज प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अपनी जगह ले चुके हैं।
राजघाट से लेकर लाल किले तक और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री न सिर्फ उन बलिदानियों का जिनकी कहानी, जिनकी गाथाएं हम गाते हैं, बल्कि उन गुमनाम बलिदानियों का भी आज जिक्र इस मंच से कर सकते हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी में अनमोल योगदान दिया है, जिन्होंने अपने प्राण की सर्वोच्च आहुति के साथ ही देश को इस मकाम तक पहुंचाया है। आज हम 75वीं वर्षगांठ इस खुशी के साथ मना रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया है। तमाम मंत्रीगण, गृह मंत्री अमित शाह अपनी जगह ले चुके हैं और लाल किले पर प्रधानमंत्री का अब इंतजार हो रहा है। रक्षा मंत्री आपको वहां पर सबसे पहले उनका स्वागत करने के लिए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन लगभग 20 मिनट बाद, 20 मिनट 23 सेकंड, हमने आपके लिए काउंटडाउन भी लगा दिया। 1947 के बाद से ही लाल किले के ही प्राचीर से हमेशा वर्षगांठ आजादी का मनाया जाता है और इन लाल दीवारों ने अनेकों वर्ष तक हिंदुस्तान के उतार चढ़ाव, आजादी की लड़ाई, विदेशी आक्रांताओं का क्रूर रवैया, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और उसी की गवाही देता हुआ ये लाल किला, उसकी लाल दीवारें, जिसमें शामिल है लहू इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, पहले वहां पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, महात्मा गांधी को फेरा लिया और उसके बाद वो पहुंचने वाले हैं राजघाट। इस बार कम लोगों को आमंत्रित किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सबकी दूरी कुर्सी की मेंटेन की गई है, सामाजिक दूरी बनाई गई है, मास्क पहनकर सभी वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का बस इंतजार है। अब तो 19 मिनट बचे हैं। आपको बता दें कि चूंकि ये 75वीं वर्षगांठ है और परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम कोने कोने में किए गए हैं। किसी के लिए भी सड़कों पर आसानी से आज सुबह निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा चेकिंग की जा रही है। आज का दिन खास है और इसीलिए कोई इस जश्न में भंग न डाल सके, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम। जम्मू कश्मीर का खास तौर पर जिक्र हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अब 2 साल बीत गए हैं अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद और प्रधानमंत्री ने वहां के तमाम नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक भी की थी। हर पार्टी का नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी, हर पार्टी का नेता वहां पर उस बैठक में मौजूद था। कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनके पिता फारूक अब्दुल्ला। तो जम्मू कश्मीर और कैसे वहां पर राजनीतिक परिस्थितियां फिर से सामान्य हो, चुनाव हो, इसका भी जिक्र किया गया। परिसीमन का काम इस वक्त वहां पर चल रहा है, जिसे तेज रफ्तार देने की जरूरत पर सरकार ने जोर दिया है। ये एनएसए अजीत डोभाल को भी आप देख रहे हैं, तमाम वहां पर मंत्रीगण भी मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मंच पर ऊपर मौजूद हैं और इस पर सबकी नजर खास तौर पर पदक वीरों की रहेगी, पदक वीरों पर रहेगी, जिन्होंने ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया है। और ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले पर पहुंचता हुआ, ये काफिला वहां पर पहुंचता हुआ और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाती हुई सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लाल किले पर पहुंच चुके हैं, उनका काफिला पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री की कारों ये सुबह की रोशनी में नहाया हुआ लाल किला एक तरफ, ये जश्न आजादी जिसमें आज हर भारतीय बहुत शान के साथ आजादी के सालगिरह में शामिल हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाल किले भव्य नजारा आसमान से, प्रधानमंत्री जिसमें दिल्ली की ये सुबह आज आजादी के जश्न में नहाई। प्रधानमंत्री को
उनके आगमन पर रक्षा मंत्री उनका स्वागत करेंगे। और ये जो दरवाजा आप इधर से देख रहे हैं, इसी दरवाजे से प्रधानमंत्री और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 20 जवान शामिल हैं। इस वर्ष सम्मान गारद का समन्वय भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन ऐतिहासिक लाल किले पर स्वाधीनता दिवस का 75वां समारोह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, साथ में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, रक्षा सचिव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का परिचय दिल्ली क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से करवाया गया। और अब माननीय प्रधानमंत्री सलामी मंच की ओर अग्रसर। अंतर सेना पुलिस समाज वहां पर निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री। सीधी तस्वीरें देखिए। अंतर सेना पुलिस समाज बचाओ चल। अंतर सेना पुलिस समाज आपका निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Commander Piyush Kaur, who is commanding his Guard of Honor, requests the Prime Minister to please come and inspect the Guard of Honor. वहाँ पर प्रधानमंत्री से ये दरख्वास्त किया गया है कि वो निरीक्षण करें वहाँ पर मौजूद सेना की टुकड़ियों का। जैसा हम आपको बता रहे हैं, जल थल नभ और पुलिस की भी टुकड़ी वहाँ पर मौजूद। प्रधानमंत्री उनका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वो सीधे मंच की तरफ जाएंगे, लाल किले की बाईं तरफ वाले दरवाजे से, और फिर लाल किले के प्राचीर का रुख करेंगे। ये बड़ा दिन आज बतौर प्रधानमंत्री 2014 के बाद 2021 तक का सफर प्रधानमंत्री का आज तक के आर्काइव के जरिए आपके सामने है। बीच की तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री वहां पर सेना निरीक्षण करते हुए। और 75वीं वर्षगांठ इस बार 2021 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मनाया जाएगा लाल किले से। और यहीं के बाद आप देखेंगे उन्हें लाल किले की तरफ बढ़ते हुए। हालांकि दो रास्ते हैं, आपको बता दें, लिफ्ट भी एक पीछे लगा हुआ है। कई ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिन्होंने लिफ्ट का सहारा लिया है, लेकिन अक्सर सीढ़ियों से प्रधानमंत्री ऊपर की तरफ जाते हैं। जो ये प्राचीर सामने से दिखाई देता है, उसके ठीक पीछे से रास्ता है ऊपर जाने का। थोड़ी ही देर में ठीक 7:30 बजे जो तय वक्त है प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। और ये अब इस लाल किले के इस दरवाजे से देखिए, ये जो बाईं तरफ दरवाजा है, वहां से प्रधानमंत्री लाल किले के परिसर में अंदर जाते हुए 75वीं वर्षगांठ पर आज देश के नाम ये जश्न आजादी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसे सरकार ने अमृत महोत्सव नाम दिया है। तो 75वीं वर्षगांठ पर ये अमृत महोत्सव, जिसका शुभारंभ आज महात्मा गांधी के सामने प्रधानमंत्री की पुष्पांजलि के साथ हो गया था, शामिल है आज पूरा देश इस जश्न में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी जश्न में अब ये पिछले हिस्से से जो सामने का प्राचीर आप देखते हैं, उसी के पिछले हिस्से की तस्वीर आप देख रहे हैं। परिसर में घुसने के बाद से यहीं से प्रधानमंत्री ऊपर प्राचीर का रुख करेंगे और वहाँ पहले तिरंगा लहराएगा, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आपको दिख रहे हैं, सरकार के तमाम सदस्य गणमान्य व्यक्ति दिख रहे हैं। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर को आपने देखा, NSG डोवाल, खिलाड़ियों की पूरी फौज मौजूद है जिन्होंने लाल किले पर आज इस
जिन्हें आमंत्रित किया गया था और उसे आज लाल किले पर इस महोत्सव में शामिल होने के लिए। विश्व मानचित्र पर धूप निकलने के साथ ही थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है। पीवी सिंधु से लेकर तमाम खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। पहलवान किरेन रिजिजू भी पीछे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री हालांकि अब उनका मंत्रालय बदल गया है। तीनों ही जो सेना, जल, थल, नभ के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुखिया हैं, उनसे मिलते हुए, उनके साथ आर्मी चीफ से मिलते हुए प्रधानमंत्री अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वायुसेना प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल 2021 में ये 75वीं वर्षगांठ As the world का नेतृत्व करते हुए to connect वो अब आगे बढ़ रहे हैं लाल किले की प्राचीर की तरफ। part in each other's celebrations, particularly national celebrations, ज्यादातर इस मंच से जब वो आए हैं, sign of goodwill. बसंती रंग का ही उनका साफा रहा है Dignitaries और अक्सर उनके कपड़े की भी चर्चा होती है। क्या संदेश वो देते हैं? हर बार देखा जाता है कि वो भारत के किसी कोने के पारंपरिक जो तरीका है, चाहे वो बंधेज हो राजस्थान का, our independence. चाहे लहरिया हो, अलग अलग जो रंग और कपड़े होते हैं Series of events, projects, and उसको शामिल करते हैं अपने वस्त्र में। to celebrate और ये बड़ा दिन, ये भव्य नजारा देखिए, the largest democracy. लाल किले के ऊपर से जो कैमरा लगा है वहां से ये तस्वीर आप देख रहे थे। Largest democracy. सामने पदकवीर हैं, तमाम गणमान्य मंत्री सभी शामिल सामने बैठे हुए। कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरा आप देखिए दूरी रखी गई है, Democratic functioning, dissent, and नियमों का diversity. पालन किया जा रहा है। मास्क लगाए हुए सभी वहां पर मौजूद हैं स्वाधीनता दिवस के इस और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मंत्रालय की प्रमुख भूमिका न रही। सिर्फ झंडारोहण करेंगे बल्कि देश के नाम उनके संबोधन में किन मुख्य बातों पर हो सकती है चर्चा। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने उनके साथ संयुक्त सरकार के नजरिए से अगर हम देखें तो संसद का मानसून सत्र खुल गया, जारी रात दिन एक करते हैं लेकिन महत्वपूर्ण आयोजन। ओबीसी मंत्रियों को इस बार कई शामिल किया गया है और जब उनका सम्मान नहीं हो पाया संसद में तो प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था। क्या ऐसे मुद्दे भी आ सकते हैं? 127वां संशोधन संविधान में इस बार लोकसभा में किया गया है। ओबीसी आरक्षण बिल में क्या उसका भी जिक्र हो सकता है इस मंच से? इन सब पर नजर रहेगी। इस बीच तमाम मेहमान वहां पर अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। 2021 में लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप लाइव इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं लाल किला और का सपोर्ट